Il court. तो इसके अंदर अब लड़का या लड़की मेंशन नहीं है, इसमें सिर्फ है il court। दोबारा सुनते हैं, Il court. il court। तो इसमें कूह हमने पहले पढ़ा है, कूह का मतलब है दौड़ रहा है। तो इन तस्वीर के अंदर il court यानी कि वो दौड़ रहा है। Elle boit. elle boit, तो il मेरे ख्याल में मर्दों के लिए या लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, और elle लड़कियों के लिए या ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है। और elle boit तो इसका मतलब वो पी रही है। दोबारा सुनते हैं, Elle boit. elle boit। इसमें ये मेंशन नहीं है कि लड़की पी रही है, इसमें ये है elle boit, वो पी रही है। Il mange. il mange यानी कि वो खा रहा है। Elle lit. elle lit वो पढ़ रही है। Elle boit. elle boit, elle यानी कि औरत या लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, और बुआ का मतलब पी रही है। elle boit वो पी रही है। Il court. il court वो दौड़ रहा है। Elle lit. elle lit, elle यानी कि वो लड़की, वो और ली, तो एल जो है वो लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ, और ली का मतलब पढ़ रही है, वो पढ़ रही है। एल ली। Il mange. il mange, il वो जो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, मौज खा रहा है। il mange यानी कि वो खा रहा है। Elle mange. एल तो इसके सामने ये पहले एल था तो इसके सामने एस लग गया, और ये मोज की जगह आगे थोड़ा सा ये इसमें ऐड हो गया, तो इसका मतलब वो ख़वातीन जो हैं, जो एल ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होगा, और एल मोज वो खा रही हैं। तो इस तस्वीर में ये सिलेक्ट करते हैं। Ils boivent. अच्छा, अब इल बुआ जो सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम इसमें इल बुआव कर देंगे, तो इसका मतलब वो पी रही हैं, या अगर उसमें तो इस तस्वीर में ये सब पी रहे हैं, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, अगर वो सब इकट्ठे बैठे हों, ग्रुप हो, तो फिर इल इस्तेमाल होगा, ना कि एल। इल बुआव। Ils lisent. इल लीज, इल का मतलब वो मर्द हजरात, और लीज का मतलब पढ़ रहे हैं। इल लीज वो पढ़ रहे हैं। Elle court. एल कूह, एल जो है वो ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है, कूह यानी कि दौड़ रही हैं। एल कूह वो ख़वातीन या औरतें दौड़ रही हैं। Il court. इल कूह, Il court. Elle court. एल कूह, Elle court. Elle court. एल कूह, Elle court. Elle cuisine. एल क्विजीन। एल हमने शुरू में पढ़ा है, पहले हम पिछले सफ़े में पढ़ चुके हैं। एल का मतलब औरत के लिए जो इस्तेमाल होता है, एल वो कुजीन। तो इन तीनों तस्वीर में ये औरत खाना पका रही है, तो कुजीन से हमें मालूम हुआ कि वो खाना पका रही है, तो एल कुजीन वो खाना पका रही है। दोबारा सुनते हैं, Elle cuisine. एल क्विजीन। हम इसकी लहजे को गौर से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वैसे ही बोलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको सीख सकें और मुकामी अंदाज में बोल सकें। एल क्विजीन तो इसका मतलब क्विजीन का पका रही है। एल क्विजीन। Il cuisine.
इल क्विजीन्स, तो इसमें इल खाली नहीं है, इसके सामने एस है और ये थोड़ा सा इसमें ENT भी ऐड हो गया, तो इल क्विजीन, तो इसका मतलब वो खाना पका रहे हैं। दोबारा सुन लेते हैं, Il cuisine. इल क्विजीन, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, Il cuisine. इल क्विजीन, इसका मतलब वो खाना पका रहा है। La fille nage. लफ़ी नाज, तो लफ़ी हमने शुरू में पढ़ा है, यानी कि औरत, ये ला औरत के लिए इस्तेमाल होता है। लफ़ी लड़की, औरत या लड़की, ला औरत या लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, और जब फ़ी है, फ़ी का मतलब लड़की, लफ़ी नाज। तो इस तस्वीर में लड़की यहाँ है और ये स्विमिंग कर रही है, तो नाज का मतलब बज़ाहिर हो मालूम हुआ कि ये नहा रही है। लफ़ी नाज, दोबारा सुनते हैं, La fille nage. लफ़ी नाज, तो इसका मतलब लड़की नहा रही है, स्विमिंग कर रही है। L'homme nage. लम नाज, मर्द स्विमिंग कर रहा है। Les garçons nagent. अब यहाँ ले गैक्सन नाज, यहाँ ये एस लग गया है और गैक्सन के सामने भी एस लग गया है, इससे आगे भी लग गया है, और नाज इससे आगे NT लग गया है, तो इसका मतलब ये हुआ ले गैक्सन नाज, वो लड़के तैर रहे हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, Les femmes nagent. लफम नाज, यानी कि वो ख़वातीन नाज स्विमिंग कर रही हैं, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। L'homme mange. दोबारा गौर से सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है। L'homme mange. लम मोज, लम यानी कि मर्द, मोज खा रहा है, जो हमने शुरू में पढ़ा, लम मोज। Les hommes cuisinent. लेज़म कुजीन, तो लेज़म यानी कि एक से ज़्यादा मर्द, लेज़म कुजीन, कुजीन हमने पढ़ा है यानी कि खाने को बोलते हैं। लेज़म कुजीन, इसका मतलब मर्द खाना पका रहे हैं। L'homme cuisine. लम कुजीन, इसका मतलब मर्द खाना पका रहा है। Les hommes mangent. लेज़म मोज, तो इसका मतलब लेज़म वो मोज खाना खा रहे हैं, लेज़म मोज वो खाना खा रहे हैं। La femme nage. लफम नाज, लफम औरत, नाज स्विमिंग कर रही है। La femme court. लफम कूख, इसका मतलब औरत दौड़ रही है। Les femmes courent. लिफम कूख, इसका मतलब औरतें, कूख हमने पढ़ा है दौड़ने को बोलते हैं। लेफम कूख, औरतें दौड़ रही हैं। Les femmes nagent. लेफम नाज, औरतें, नाज का मतलब स्विमिंग कर रही हैं। Il nage. इल नाज, Il nage. Il court. इल कूख, Il court. Il cuisine. इल क्विजीन, Il cuisine. Il mange. इल मोज, Il mange. Il écrit. इल इखरी, इल का मत जो है, इल जो है वो मर्द या लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब है वो। इक्री, दोबारा सुनते हैं, Il écrit. इल इखरी, इसका मतलब यहाँ इन तस्वीर में लड़का ये है जो लिख रहा है, तो इक्री का मतलब हुआ लिख रहा है। दोबारा सुनते हैं, Il écrit. इल इखरी, इसका मतलब लड़का लिख रहा है। Elle écrit. एल इखरी ये औरत के लिए इस्तेमाल होता है। इक्री लिख रही है, औरत लिख रही है।
दोबारा सुनते हैं। Elle écrit. Elle écrit. Ils écrivent. अब इल्स का मतलब यानी कि चाहे औरत हो या मर्द इकट्ठे बैठे हुए हो तो इल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इक्रीव तो इसका मतलब वो लिख रहे हैं। दोबारा सुनते हैं। Ils écrivent. इल्स इक्रीव इसका मतलब वो लिख रहे हैं। Il mange. Il mange. Il mange. Elle cuisine. Elle cuisine. Elle cuisine. Il neige. Il nage. Il neige. Elles écrivent. Elles écrivent. Elles écrivent. Ils lisent. Ils lisent. या हमने इसको सही तौर पे अदा नहीं किया तो हम इसको स्लो करके सुनते हैं और अपनी आवाज़ को मैच करते हैं। Ils lisent. 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 Ils courent. Ils courent. Ils courent. La fille lit. La fille लड़की यानी कि लफ़ी का मतलब लड़की। ली हमने पहले पढ़ा है। पढ़ने को बोलते हैं लफ़ी ली। वो लड़की पढ़ रही है। Les filles écrivent. लफ़ी लड़कियां इक्रीव लिख रही हैं। दोबारा सुनते हैं। Les filles écrivent. लफ़ी इक्रीव तो इसको सेलेक्ट करेंगे। La fille écrit. लफ़ी इक्री इसका मतलब एक लड़की लिख रही है। Les filles lisent. लफ़ी लीज लीज हमने पढ़ा है पढ़ने को बोलते हैं लफ़ी लीज लड़कियां पढ़ रही हैं। Elle lit. Elle lit. Elle lit. Il boit. Il boit. Il boit. Elle écrit. Elle écrit. Elle écrit. Il mange. Il mange. Il mange. Elle boit. Elle mange. Il boit. अब इस तस्वीर के अंदर एल बुआ एल का मतलब वो बुआ पी रही है। वो पी रही है। एल मोज वो खा रही है। इल बुआ वो पी रहा है। और इस तस्वीर में ये एक मर्द है जो खा रहा है और हमने खुद से अब जो है इसमें बताना है कि क्या कर रहा है। Il mange. Il mange. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. शुरू में हमने पढ़ा है कि सलाम या हेलो करने को बॉन्जूर बोलते हैं और आउवा गुड बाय करने को बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।